Assalamualaikum dear students. Welcome to the part 2 of spotting the error in subject verb agreement. इससे पहले पार्ट में हमने 8 ऐसे कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस को डिस्कस किया जहां पर आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो वर्ब आता है वो सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब हमारे पास यहां पर सेंटेंस है neither the teacher nor the students has any confusion। देखिए हमारे पास अगर neither nor आता है, हमारे पास either और आता है, not only but also आ जाए, और आ जाए और नॉर आ जाए। अब बात कुछ इस तरह से है कि एक नाउन इससे पहले आता है और एक नाउन इसके बाद आता है। अब इससे पहले जो नाउन आएगा हम उसे कहेंगे फर्स्ट नाउन, इसके बाद जो नाउन आएगा हम उसे कहेंगे सेकंड नाउन। जिस तरह यहां पर हमारे पास आया है नॉर, अब नॉर से पहले हमारे पास आया है द टीचर, तो द टीचर हमारे पास बन गया है फर्स्ट नाउन। इसके बाद हमारे पास आया है द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट हमारे पास बन गया है सेकंड नाउन। तो अब हमारे पास रूल कुछ इस तरह से है कि जब हमारे पास ये कंजंक्शंस आते हैं और एक नाउन इससे पहले आ जाए और एक नाउन इसके बाद आ जाए तो हम कुछ इस तरह से कहते हैं कि वर्ब एग्रीज विद द सेकंड नाउन, वर्ब एग्रीज विद द सेकंड नाउन। अब अगर सेकंड नाउन हमारे पास सिंगुलर है so we have to put singular form of verb, and if the second noun is plural then we have to put plural form of verb। अब यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर फर्स्ट नाउन द टीचर है, ये हमारे पास सिंगुलर है। सेकंड नाउन हमारे पास है द स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल है। अब जिस तरह हमने कहा कि हमारा जो वर्ब आएगा वो सेकंड नाउन के मुताबिक आएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो सेकंड नाउन आया है दैट इज प्लूरल, दैट इज व्हाई वी विल हैव टू यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यहाँ पर हम हैज नहीं लगाएंगे बल्कि हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे हैव, क्योंकि हैज हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है और हैव हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। चूंकि हमारे पास जो नाउन आया है वो प्लूरल है, इस वजह से हमने इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लिया और हमारे पास ये सेंटेंस इस तरह ठीक बन जाएगा कि neither the teacher nor the students have any confusion। फिर हमारे पास है सेंटेंस नंबर 2, not only the players but also the coach have celebrated the victory। अब फिर से हमारे पास आया है not only but also। अब इससे पहले देखिए हमारे पास आया है the players हमारे पास फर्स्ट नाउन है और ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है। the coach हमारे पास सेकंड नाउन है और ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है। तो हमारा तो वर्ब किसके मुताबिक एग्री करेगा, सेकंड नाउन के मुताबिक एग्री करेगा। चूंकि यहां पर हमारे पास जो सेकंड नाउन आया है वो हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे बल्कि हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हमारे पास जो द कोच है ये सिंगुलर है, हैव हमारे पास प्लूरल फॉर्म है, इसका हमारे पास जो सिंगुलर फॉर्म है दैट इज हैज। तो हम सेंटेंस को इस तरह ठीक करेंगे कि नॉट ओनली द प्लेयर्स बट आल्सो द कोच हैव सेलिब्रेटेड द विक्ट्री। अगर हम कहते कि हैव सेलिब्रेटेड द विक्ट्री तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो गलत बन जाएगा। फिर हमारे पास है सेंटेंस नंबर 3, द स्टूडेंट्स आफ्टर द टेस्ट वाज आस्किंग क्वेश्चन। ये जो हमारे पास यहाँ पर आफ्टर आया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो हमारे पास जब आफ्टर आ जाए, ऑफ आ जाए, हमारे पास बिसाइड्स आ जाए, ठीक है, हमारे पास ऑन आ जाए, इन आ जाए, ठीक है, तो फिर भी हमारे पास वही वाला होगा कि एक नाउन इससे पहले आया है और एक नाउन इसके बाद आया है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो वर्ब होगा वो किसके साथ एग्री करेगा, वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन। अब अगर फर्स्ट नाउन हमारे पास सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और अगर फर्स्ट नाउन हमारे पास प्लूरल है तो हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यहां पर हमारे पास आया है द स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। इस वजह से हम इसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे।
ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। वाज हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस वाज का हमारे पास प्लूरल फॉर्म क्या है, ये हमारे पास है वर। तो हम कहेंगे कि द स्टूडेंट्स आफ्टर द टेस्ट वर आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आप कंफ्यूज इस वजह से होते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि द टेस्ट के साथ तो हमारे पास चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर आफ्टर आया है तो आफ्टर के केस में हमारा जो नाउन होता वर्ब होता है वो फर्स्ट नाउन के साथ एग्री करता है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास फर्स्ट नाउन जो आया है वो हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फिर हमारे पास है सेंटेंस नंबर 3, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज हर्टिंग। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लूरल है, तो हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। हमने इस रूल को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब हमारे पास प्लूरल नाउन आता है तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। जब हमारे पास प्लूरल नाउन आता है तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं, तो हम कहते हैं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर हर्टिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर हर्टिंग, ये गलत होगा। इसमें हमारे पास आएगा कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज हर्टिंग। अब आपके जहन में यही कंफ्यूजन होगी कि सर यहाँ पर तो आपने कहा कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज हर्टिंग को आपने गलत किया और आपने वहां पर आर लगा लिया, और जहां पर आर आया है तो आपने इसको क्या कर लिया, आपने इसको इस कर लिया। ये क्या मतलब है इसका? अब जरा समझे। देखिए, हमने ये डिस्कस किया है कि जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जब हमारे पास प्लूरल नाउन आता है हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब ये तो सिंपल पॉइंट है, आप इसको जानते हैं, सही है। मैं कहता हूं कि द प्लेयर इज प्लेइंग और मैं कहता हूं कि द प्लेयर्स आर प्लेइंग। अब द प्लेयर चूंकि सिंगुलर है इस वजह से मैंने इसके साथ इज लगाया, इज हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। फिर मैंने कहा द प्लेयर्स आर प्लेइंग, द प्लेयर्स हमारे पास प्लूरल नाउन है, इस वजह से मैंने इसके साथ आर लगाया क्योंकि आर हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन हमारे पास यहां पर एक आप इसको एक्सेप्शन कंसिडर करें, और वो ये है कि सिंगुलर प्रॉपर नाउन टेक्स, सॉरी ये हम कहते हैं कि प्लूरल प्रॉपर नाउन, प्लूरल प्रॉपर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। यानी अगर हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, चाहे ये किसी एसोसिएशन का नाम है, ये हमारे पास किसी बुक का नेम है, ये हमारे पास किसी इंस्टीट्यूट का नेम है, ये हमारे पास किसी कंपनी का नेम है, जिस चीज का भी हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास नेम हो, लेकिन ये हमारे पास कौन से फॉर्म में आया हो, ये प्लूरल फॉर्म में आया हो, तब भी हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब यहां पर ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस असल में हमारे पास एक बुक का नेम है, तो ये तो हमारे पास है ही प्लूरल, लेकिन फिर भी हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे क्योंकि रूल के मुताबिक अगर हमारे पास प्लूरल प्रॉपर नाउन भी आ जाए इवन देन वी पुट सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि सर हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन है या नहीं है। तो प्रॉपर नाउन के पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। इधर इस ई को देखिए, ये हमारे पास कौन सा ई है, स्मॉल ई है। यहाँ पर इस ई को देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैपिटल ई है। तो अब चूंकि हमने जो है वो ये हमारे पास कैपिटलाइजेशन का रूल है कि हम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड जो है वो कैपिटल लगा सकते हैं, उसके एंड में यानी उसके मिडल में या उसके बाद जो वर्ड आते हैं वो कैपिटल नहीं होंगे। लेकिन ये तभी कैपिटल हो सकते हैं जब ये हमारे पास प्रॉपर नाउन हो। यहाँ पर चूंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस का ई कैपिटल है तो अब हमें ये पता चल गया है कि ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, तो होना प्लूरल। हमने तो रूल डिस्कस किया है कि इवन प्लूरल प्रॉपर नाउन टेक्स व्हाट, इट टेक्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस वजह से हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हम इसके साथ इज लगाएंगे। हम कहते हैं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज हर्टिंग। देन सम थ्योरीज ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज कंफ्यूजिंग। ऑफ आया है, ऑफ से पहले आया है द थ्योरीज, ये हमारे पास फर्स्ट नाउन है। उसके बाद आया है लिंग्विस्टिक्स, ये हमारे पास सेकंड नाउन है। हमारे पास थ्योरीज ये क्या है, ये इसका प्लूरल फॉर्म आया है। इधर हमने क्या लिखा है कि ऑफ से पहले जो नाउन आएगा तो वर्ब हमारा उसके मुताबिक आएगा। ऑफ से पहले हमारे पास आया है सम थ्योरीज, सम थ्योरीज हमारे पास प्लूरल फॉर्म है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इसके साथ क्या करते हैं, हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म लगाते हैं।
तो हम कहते हैं कि सम थियरीज ऑफ लिंग्विस्टिक्स आर कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट, माई स्पेक्टिकल्स इज न्यू। ये हमारे पास जो नाउन आया है, इस नाउन को हम कहते हैं पेयर्ड नाउन। क्या कहते हैं? पेयर्ड नाउन। पेयर्ड नाउन का मतलब यह है कि हम जब किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जिसमें हमेशा दो चीजों को हम एक साथ यूज करते हैं। आप मेरे इस ऐनक को देखिए, लुक एट माई स्पेक्टिकल्स। इसमें आपके पास दो हिस्से हैं कि नहीं, लेकिन इन दोनों हिस्सों को हम क्या करते हैं, इसको हम एक साथ यूज करते हैं। आप सिजर्स की एग्जांपल ले लें, जिसको हम कैंची कहते हैं। तो कैंची में हमारे पास क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं कि नहीं होते हैं। सिमिलरली यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ शूज, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जीन्स। तो ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं पेयर्ड नाउन्स। और याद रखें कि पेयर्ड नाउन्स के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। तो माई स्पेक्टिकल्स इज न्यू गलत हो जाएगा, बल्कि हमेशा हमारे पास क्या आएगा, माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू। फिर से सुने कि पेयर्ड नाउन का मतलब यह होता है कि इसमें हमारे पास दो चीजें हमेशा एक साथ आती हैं। तो जब हमेशा हमारे पास दो चीजें एक साथ आती हैं तो हम उसे कहते हैं पेयर्ड नाउन। और पेयर्ड नाउन के साथ हम हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। That is why when I say my spectacles is new, the sentence is going to be considered incorrect. Rather, the correct sentence will be my spectacles are new. Then I bought 2 pair of shoes. अच्छा देखिए, मैं कहता हूं कि I bought 2 pens. हम जब किसी आम नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, सही है, तो हम उसके साथ जो है वो डायरेक्टली जो है वो एस लगा लेते हैं। तो पेन से बन जाता है पेन्स, टेबल से बन जाता है टेबल्स। लेकिन हम जब किसी पेयर्ड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि आई बॉट शूजेस, या मैं कहता हूं कि आई बॉट 2 शूजेस, ये गलत होगा। बल्कि हमारे पास रूल ये है कि जब भी हम किसी पेयर्ड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो हम हमेशा उसके पहले क्या करेंगे, नंबर लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पेयर्स ऑफ लगाते हैं, पेयर नहीं लगाते। 1 पेयर आएगा, 1 पेयर ऑफ। जब हम एक की बात करते हैं तो एक के साथ पेयर आता है, और जब हम 2 या 2 से ज्यादा की बात करते हैं तो फिर उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ पेयर्स आएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास आ जाएगा आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ शूज। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, हम इसके साथ इसका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। और लास्ट हमारे पास है आई बॉट अ जीन्स। ये हमारे पास गलत बन जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि हम जब किसी नाउन का प्लूरल, हम जब किसी नाउन का सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, या हम उसका प्लूरल फॉर्म भी डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप किसी पेयर नाउन के बारे में बात करते हैं तो फिर ये जरूरी है कि आप हमेशा उससे पहले पेयर ऑफ लगाएंगे। तो आप कहते हैं कि आई बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स। अगर आप कहते हैं कि आई बॉट अ जीन्स तो ये हमारे पास गलत बन जाएगा। हमारे पास पेयर जो नाउन्स होते हैं उनका हमारे पास जो रूल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप ये नहीं आप ये कह सकते कि आई बॉट अ पेन, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई बॉट अ स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल गलत होगा, बल्कि आप कहेंगे कि आई बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। सो होपफुली the rules and tricks were very much interesting and helpful for you. आप पहले जो है वो इस तरह करें, let me get aside for a while, you people take your screenshot, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट पे मायूस होते हैं कि सर आप जो है वो थोड़े से मोटे हैं, तो आप बोर्ड के सामने आ जाते हैं तो फिर हमें नज़र नहीं आता। तो देखिए जी, ये आपका बोर्ड, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पे जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। and hopefully now you have taken your screenshot. Take care of yourself, keep on working hard, be progressive personality. Progressive personality वही होती है जो दिन ब दिन कोशिश करते कि वो अच्छे की तरफ जाए। So whenever you are making comparisons, do not compare yourself with other people, rather compare yourself with your yesterdays, कि कल आप किस तरह थे और आज आप किस तरह है। अगर आज आपने अपने आप में कोई इंप्रूवमेंट की है then definitely you have done an achievement, और अगर आपने नहीं की है तो फिर आपको इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। Thank you very much dear students, take care of yourself, Allah Hafiz.